चलो, तो जो है आज जो है हम लोग का ऐप पे क्लास चलेगा, कहने का मतलब, ठीक है ना। और जहाँ पे बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं वहाँ पे सारी चीजें होंगी। और आज जो है हम लोग कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चंस कुछ करेंगे, ठीक है ना। टॉपिक हमारा वही रहेगा, लेक्चर नंबर 3 ही रहेगा, ठीक है। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखेंगे मेरे भाई, ठीक ना। आज क्या हम सबसे पहले वो वाला बताएं क्या, जिसमें बड़े नंबर को पता किया जाता है, कंपोजिट नंबर, वहां से शुरू करें। वो छोटा टॉपिक है, जब वो निकल जाएगा तो फिर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पे पहुंचेंगे। कोई दिक्कत है? तो आज वही से शुरू करते हैं। पहले बता देते हैं कि वो किस चीज की बात चल रही है। किस चीज की बात चल रही है बताओ? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? ये वाली कहानी, ठीक है मेरे भाई। हाउ टू आइडेंटिफाई अ बिगर नंबर टू बी अ कंपोजिट नंबर, यानी कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि जो बड़े नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर हैं कि नहीं, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और प्राइम नंबर किसको कहते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या, मतलब जिसमें किसी से भाग न लगे, जिसमें किसी से भाग न लगे उसको क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर जिसमें किसी न किसी नंबर से भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं? एक और देखो, एक बार कुछ देर के लिए समझ लो कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं और प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नेचुरल नंबर्स जिसमें केवल 1 से और खुद से डिवाइड लगे, मतलब भाग लगे, और किसी और से वो भाग न लगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, किसकी बात करें? प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर में हमारा क्या आएगा मेरे भाई? 2 आएगा, क्योंकि 1 और 2 से केवल भाग लगेगा। प्राइम नंबर को ही क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या माने कि जिसमें भाग ना लग सके। तो 1 और 2 से तो वो नॉर्मली भी भाग लगता है। अब जैसे मान लो 3 ले लिए, तो 3 में भी 1 से ही भाग लगेगा और 3 से ही भाग लगेगा। अगर हम 5 ले लिए तो 5 में भी 1 से भाग लगेगा और 5 से लगेगा। अब 6 को ले सकते हैं क्या मेरे भाई? नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब है कि केवल 1 से भाग लगे और खुद से भाग लगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें 6 में जो है वो 1 से तो भाग लगेगा ही, 6 से तो लगेगा ही, साथ में 2 से भी लग जाएगा और साथ में 3 से भी लग जाएगा, इसीलिए प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब जो है आप बात करते हैं किस पे? कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? तो जस्ट इसका उल्टा, जो नेचुरल नंबर प्राइम नहीं होगा मेरे भाई, वो क्या होगा? लेकिन वो 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जैसे ही हम बोलेंगे कि ऐसी संख्या जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा, तो गलत हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर होता है। बोलो, 1 को ना ही प्राइम नंबर में रखा गया और ना ही कंपोजिट नंबर में रखा गया है। 1 को क्यों प्राइम नंबर नहीं बोला गया? क्योंकि उसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ वो 1 से कट पाता है, सिर्फ वो 1 से कट पाता है। 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, 1 है ना केवल, इसीलिए। अगला भी कहोगे कि वो खुद से भी कटेगा, तो हम कहेंगे वो भाई ये सेम हो गया ना, ये दोनों क्या हो गया? सेम हो गया मेरे भाई। ये दोनों क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, तब जो है हम कहेंगे कि वो प्राइम नंबर है। तो जैसे ही तुम बोलोगे कि ऐसे नेचुरल नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा, तो गलत हो रहा है, क्योंकि ये प्राइम नहीं है तो फिर कंपोजिट है। कंपोजिट है क्या? तो हम ऐसा अगर बोलेंगे कि ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हो, ऐसे नेचुरल नंबर जो, नेचुरल नंबर मतलब प्रकृत संख्या 1 2 3 4, तो जो ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हो और उसमें अगर वो प्राइम नहीं है तो वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गया? तो भैया कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? जिसमें 1 और खुद के अलावा कम से कम 1 नंबर से भाग लग जाए। दुनिया के सारे नंबर में मेरे भाई 1 और खुद से तो भाग लगता ही लगता है। तो ऐसे नंबर नहीं, 1 और खुद के अलावा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा और किससे कटेगा? ये
2 से भी कट गया, इसीलिए ये किस में आएगा? कंपोजिट नंबर में आएगा। क्लियर है? अब 6 है, ये भी कंपोजिट नंबर में आएगा। 8 है, कंपोजिट नंबर में आएगा। 9 है, कंपोजिट नंबर में आएगा। क्यों आएगा? 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो ये भी जो है कंपोजिट नंबर का ही एक एग्जाम्पल है। अब जैसे हम बोलेंगे तुमसे कि भाई ठीक है ये कंपोजिट नंबर है, अब तुम हमको बताओ कि 137 क्या है मेरे भाई? कंपोजिट है कि प्राइम है? कंपोजिट है कि प्राइम है? और अगर हम और एग्जांपल की बात करें 437, क्या 437, ये बताओ मेरे भाई कि ये कंपोजिट है कि प्राइम है? और एक एग्जांपल ले लेते हैं तुम्हारा 319, 319 ये कंपोजिट है कि प्राइम है? उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं 91, 91 ये बताओ प्राइम है कि कंपोजिट है? दिखने में सब लग रहे हैं क्या है? प्राइम है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। जब नंबर बड़ा हो जाता है ना, जब नंबर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तो उसको देख पाना मुश्किल है। जैसे मान लो किसी नंबर में हम कहें कि 19 का और 17 का गुना हो जाए, और नंबर जब बन के तैयार होगा, क्योंकि 19 भी किसी और से नहीं कटता है मेरे भाई, और 17 भी किसी और से नहीं कटता। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो ये नंबर तुम जरा देखो, 9 7 63, हाथ में लगा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना मेरे भाई, तो 9 एकम 9, 7 एकम 7, 9 7 16 और 6 कितना हुआ? 16 4 20 2 22, हाथ में लगा 2, 1 एकम 1 और 2, 1 एकम 1 और 2, 1 एकम 1 और 2 3 होगा ना मेरे भाई। अब ये देखो 323 जो नंबर लिखा गया, अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ 323 कैसा नंबर है, तो तुम क्या कह दोगे? दिखने में लग रहा है प्राइम, लेकिन ये 17 से भी कट जाएगा और 19 से भी कट जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि जब बड़े नंबर होते हैं, नंबर क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, तो कैसे चेक करेंगे कि वो कंपोजिट है कि नहीं, वो प्राइम है क्या वास्तव में, किसी और से कट तो नहीं न रहा है? कट रहा है तो कंपोजिट, नहीं कट रहा है तो प्राइम। आज का यही टॉपिक है सबसे पहला। फिर हम लोग और भी एक टॉपिक क्या था हमारा, एलसीएम वाला, वो हम लोग सीखेंगे। ये आसान नहीं है मेरे भाई समझना, ठीक है ना, लेकिन तुम्हें हम बता रहे हैं। कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि किसके बारे में बात चल रही है? चलो अब आगे आते हैं और बात करते हैं। अब ये दिमाग में हो गया ना कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर को? भाज्य संख्या, यानी भाग लग जाए। तो देखो तरीका क्या है ना, तरीका क्या है? सबसे पहले तुम क्या करो, सबसे पहले तुम क्या करो कि जैसे 137 है, तो एक नेचुरल नंबर सोचो, एक नेचुरल नंबर सोचो जिसका पावर जस्ट बड़ा हो 137 से, जस्ट बड़ा हो किससे? 137 से। अपने देखो ये जो 137 को चेक करना है, तो तुमको एक ऐसा नेचुरल नंबर सोचना है, प्रकृत संख्या सोचना है जिसका स्क्वायर जस्ट बड़ा हो 137 से। तो कहोगे सर एन का वैल्यू अगर हम 11 ले लेते हैं, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। और 12 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 144। 144। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब ये बताओ कि जस्ट बड़ा 137 से कौन है? तो 144 जो है तुम्हारा, एन की वैल्यू 12 हो गई। अब तुम क्या करोगे कि 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उसको लिखो, केवल प्राइम। तो 12 से छोटे प्राइम नंबर है ना, राइट ऑल प्राइम नंबर लेस देन -12। तो भाई क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, बस इतना ही। अब ये बात दिमाग में अपने बिठा लो, लिख लो कि ये जो 137 है मेरे भाई, वो अगर कटना होगा तो इन्हीं में से किसी एक से कट सकता है, नहीं तो वो किसी और संख्या से कटेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? अगर हम क्या चेक कर रहे हैं भाई, अगर कंपोजिट नहीं हुआ तो होगा क्या? प्राइम, क्योंकि 1 से बड़ा संख्या है,
बात समझ में आया? तो अगर ये कटना होगा ना 137 को, तो वो 2 से कट सकता है, चाहे 3 से, चाहे 5 से, चाहे 7 से, चाहे 11 से। तो ये जो रूल है, ये जो ट्रिक्स है, ये जो तरीका है, इसको तुम ये कह सकते हो कि ये आसान तरीका नहीं है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं बहुत कम कर देता है, मतलब चेक करने में, कि हम इतने नंबर से ही केवल चेक करेंगे, आगे नहीं चेक करेंगे। अब कोई 13 से भी काट के देख सकता था, कोई और भी नंबर आ जाओ 13 के बाद 19 से भी काट के देख सकता था कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, लेकिन भाई उससे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो अब कटेगा ही नहीं, बस इतने से कटेगा तो कटेगा। तो अब बताओ 2 से तो चेक हो गया, क्योंकि लास्ट में 7 है, तो 2 से नहीं कटेगा, खत्म करो। 3 से कटने का भी नियम जानते हो, 7 3 10 और 1 11, 7 3 10 और 1 11, नहीं कटेगा। अब आ जाओ 5 से, लास्ट में 0 और 5 होता है, बता दिए ना बेसिक मैथमेटिक्स में कटने का नियम। 7 का नियम क्या है भाई? किनारे वाले का दुगना करके पीछे वाले से घटाते हैं, तो 7 का दुगना 14, 14 को 13 में से घटाएंगे भाई 1 आएगा, और 1 7 से कटता है। जब 1 7 से नहीं कटता है तो ये नंबर भी नहीं कटेगा 7 से। 11 का भी नियम बताया है वैसे, या 11 को डायरेक्ट देख सकते हो, 11 कम 11 12 13 2 7 बचा, तो 11 दूना 22, नहीं कटा। तरीका क्या था? अगर नियम की बात करें तो 7 और 1 8, 8 को 3 में से घटाएंगे, या 3 को घटाएंगे 5 आएगा, 5 11 से कटता है, तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नंबर है। तो क्या लिख देंगे? दिस इंप्लाई 137 विल बी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। चेक 137 इज प्राइम और कंपोजिट। एक ये क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। अब जो है हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। ए बाबू लोग एकदम ध्यान से इधर ध्यान दो, नहीं तो फिर हम जो है ना दिमाग खराब कर देंगे तुम्हारा, बता दे रहे हैं, बदमाशी नहीं करो। चेक 437 टू बी प्राइम और कंपोजिट। अब ये तुम्हें करना है मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, अभी करेंगे, हम टाइमर लगा देते हैं। अब जो है, जो वीडियो देख रहे हैं ना, हम थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे मेरे भाई, क्योंकि लाइट कटी हुई है, तो आप अपना पॉज करके देख लेना, क्योंकि हम तुरंत आएंगे तुरंत बताने लगेंगे, क्योंकि पॉज करके जैसे ही आएंगे वैसे बताने लगेंगे, इसीलिए। ठीक है ना? हम लाइट अभी बंद करेंगे। देखो मेरे भाई, जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे उनको ये टाइम जो है 0 सेकेंड से मतलब शुरू हो गया होगा 4 मिनट 59 सेकेंड। वो इसलिए क्योंकि हमने वीडियो को क्या किया था, पॉज किया था और आपको वक्त दिया था, इसलिए क्योंकि लाइट कटी हुई है। अगर लाइट सब ऑन रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? इन्वर्टर पे चल रहा है सारी चीज़ें। तो अभी जो है हम लोग को इसको चेक करना है, हम चेक करके तुम्हें बताएंगे। जो वीडियो में देख रहे हैं वो वीडियो को आराम से पॉज करके देख सकते हैं, फिर ऑन करके देख लेंगे कि कैसे हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है? चलो, तो अब 437 को चेक करना है मेरे भाई। तो हम क्या कहते हैं कि जस्ट एक नेचुरल नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर जस्ट बड़ा हो, किससे? 437 से। इसलिए कि बहुत बड़ा हो, जस्ट बड़ा हो 437 से। तो अगर हम मान लो 20 का स्क्वायर सोचते हैं, n का वैल्यू 20 ले लेते हैं, तब 20 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? 400 हो जाएगा। और जैसे ही 400 होगा तो फिर हम n की वैल्यू 21 सोचेंगे, और 21 का स्क्वायर होता है 441, 441। तो 437 से जस्ट बड़ा तो 441 ही है। तो इसका मतलब हमारा नेचुरल नंबर की तलाश हो गई, वो है 21। अब हमको 21 से क्या लिखना है ना? राइट ऑल नेचुरल नंबर, राइट ऑल नेचुरल या फिर प्राइम नंबर, है ना? प्राइम नंबर लेस देन बताओ 21। अब 21 से छोटा प्राइम नंबर को लिख रहे हो तुम मेरे भाई। 19 होगा, 17 होगा, 13 होगा, 11 होगा, और बताओ 7 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा। तो भाई ये बताओ कि 2 से तो कटने से रहा नहीं, लास्ट में 7 है, 3 से वैसे भी हम चेक कर चुके होंगे, 7 3 10 और 4
14, 5 से कटेगा नहीं, 7 का नियम है, 7 का दुगना 14, और 43 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा मेरे भाई? 43 में से अगर हम 14 घटा देते हैं तो ये 9 होगा, और ये कितना होगा? 2 होगा, ये भी नहीं कटेगा, तो 7 का भी खत्म कहानी। 11 से ऐसे ही देख लो, 7 4 11 में से 3 गया, नहीं कटेगा, 13 से कटाना पड़ेगा मेरे भाई। 13 से देखा जाए, 13 तिया 39, 13 तिया 39, कितना बचा मेरे भाई? 13 में से 9 गया 4, ये खत्म हो गया, और ये 7 कटेगा? बोलो, नहीं कटेगा। तो ये भी 13 से भी नहीं कटा। आप 17 से देखेंगे, तो 17 से अगर काटे 400 किसको? 37 को, तो 17 दूना 34, 17 दूना 34, कितना बचेगा मेरे भाई? 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 10, और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 था और यहाँ पे 7। फिर बताओ 17 के टेबल में 97 तो नहीं आता है, तो ये 17 से भी नहीं कटेगा। अब हम लोग किससे काटेंगे? एक ही बच गया, 19। देखो कितना खतरनाक चीज है। 19 से अब हम काटेंगे, ये कट भी जाएगा, है ना? कितनी बार में? 21 बार में कट ही नहीं सकता है। 19 से कम है, 19 19 दूना 38, यानी कि 13 में से 8 गया, कितना बचा? 8 5 13, ये 0 हो जाएगा, और ये 7, 19 तिया 57, यानी कि वास्तव में जो तुम्हारे पास 437 नंबर था मेरे भाई, वो क्या था? जो 437 नंबर था वो वास्तव में किसका किसका मल्टीप्लाई था? 437 जो नंबर था वो किसका किसका मल्टीप्लाई था? अरे भाई, कभी भाग को जांच नहीं किए हो? बीच वाला बराबर किनारे किनारे का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर बचपन में नहीं किए थे कि अगर हम भाग जो है हमारा सही है कि नहीं चेक करना है, तो बीच वाले के बराबर देखते थे, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। तो भाई 19 और 23 का गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 19 और 23 का गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? अब इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? कि ये 19 से भी कटेगा और 23 से भी कटेगा। बात समझ में आया? इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? कंपोजिट नंबर होगा ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हेंस, या फिर 19 एंड 23 बोथ डिवाइड्स क्या? 437। सो बताओ, 437 इज कंपोजिट नंबर। ये बात समझ में आ गई? अब क्या तुम लोग 319 को चेक कर सकते हो? बोलो, कट जाएगा ना? 11 से कट रहा है। कितना नंबर था हमारा? 319। तो 319 को अगर चेक करना है तो जस्ट नेचुरल नंबर क्या सोच सकते हो? बोलो, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है तो n का वैल्यू मान लो 12 लिए तो 144 आया, 18 का स्क्वायर 324 आता है मेरे भाई। 18 का स्क्वायर क्या आता है? 12 का काम नहीं बनेगा, 18 लिए तो 18 का स्क्वायर क्या आया? 324, जस्ट ज्यादा है, क्योंकि फिर 17 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 289 होता है। अब 18 से छोटा, n बराबर 18 है ना, तो 18 से छोटा कौन कौन हुआ? 17, 13, 11, बोलो 7 5 3 2। अब जो है 17 से देख लें, 17 से काटाओ मेरे भाई। 17, अच्छा 11 से देख ले पहले। अगर 11 से बोल रहे हो तुम लोग कि 11 से सर कट जाएगा, तो 11 से क्या नियम है? 9 का दुगना 18, 18 घटाएंगे इसमें से, ऐसा नहीं होता, ये 7 का नियम है मेरे भाई। 9 और 3 12, और 1 घटाएंगे, ये ना नियम है, एक एक छोड़ के। तो ये 11 आया तो 11 से कट गया, तो भैया 11 से जब ये कट गया तो ये कहाँ रहा? प्राइम। बात समझ में आ गया? अब जो है एक और क्वेश्चन क्या था इसमें, याद करो। 323 था और 91, 13 7 91 सीधा हो जा रहा है, तो बात खत्म करते हैं। तो ये टॉपिक समझ में आ गया? ये टॉपिक क्या हो गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बोलो। अब फिर से हम लोग आ जाते हैं अपने एलसीएम और एचसीएफ पे। तो बड़े वाला नंबर को चेक करने आ गया ना, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब जो है इसी लेक्चर में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को भी समझते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? अब जैसे मान लो तुमको कोई बोल दे पहले तो एलसीएम
और HCF अगर तुमसे पूछ दे किस चीज का, मान लो HCF तुमसे पूछे किसका, HCF ऑफ कितना, मान लो तुम्हारे पास एक 18 नंबर है और एक 16 नंबर है, मान लो 16 और 18 का तुमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं, और LCM का भी मतलब समझते हैं, ठीक है ना। देखो यहां लिख देते हैं LCM, यहां लिख देते हैं HCF। फुल फॉर्म तो बच्चा बच्चा को याद है मेरे भाई, है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखो फैक्टर को समझो पहले, और इसमें मल्टीपल को समझो मेरे भाई, ठीक है ना। फैक्टर को कहा जाता है हिंदी में गुणज, क्या कहा जाता है, गुणज नहीं गुणक बोला जाता है, गुणक। और मल्टीपल को गुणज, कोई मतलब नहीं है जानने का यार। मल्टीपल समझो ना मेरे भाई, क्या दिक्कत है। वैसे भी LCM ही समझते हो, लघुत्तम समापवर्तक, और HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक, कोई मतलब नहीं है, फैक्टर समझ लो। अब हम ये तुमसे कहेंगे मेरे भाई कि ये जो 18 है, कौन, इस 18 को कौन कौन टेबल काट सकता है, ये बताओ। 18 को कौन कौन टेबल काट सकता है मेरे भाई, तो 18 को एक काट सकता है, 18 को एक काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है मेरे भाई, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 18। अगर हम बोले 16 को कौन कौन काट सकता है, 2 काट सकता है, 4 काट सकता है, 8 काट सकता है, 16 काट सकता है, यही ना काटेगा। तो यही ना होगा बस, और कुछ होगा, मानी कि दोनों को यही दोनों चीज काट सकता है, बात समझ में आया। अब यही दोनों चीज काट सकता है मेरे भाई, तो इसमें जो सबसे अधिक है, हाईएस्ट है, उसको हम लोग लेते हैं HCF। माने कि सबसे ज्यादा कौन नंबर है इन दोनों में, कॉमन भी होना चाहिए जो दोनों को काट रहा है। तो पहले कॉमन देखो, कॉमन कौन कौन है, यानी कि ये 18 16 2 से भी कटेगा, बोलो, और 4 से भी कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कितना से कटेगा, यही है, यानी कि यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया तुम्हारा, यानी कि 2 ही है, इसमें सबसे हाईएस्ट जो इससे कट जाएगा। अगर मल्टीपल की बात किया जाए, तो मल्टीपल का मतलब होता है कि दोनों का टेबल लिखो पहले तो, यानी कि अगर हम बोले कि भैया 18 का मल्टीपल बताओ, तो 18 का मल्टीपल का मतलब 18 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पचे 90, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर 18 चौके 108, क्या सबको याद है पहाड़ा, नहीं याद है ना, ये भी दिक्कत है। 16 का बताओ, अब एक बात बताओ कि हमको सबसे पहले अगर इसका हम लोग मल्टीपल लिख रहे हैं, तो मल्टीपल में हम लोग कॉमन ढूंढेंगे, तो कॉमन मिला अभी तक, तो जब कॉमन मिला नहीं, तो एक तरीका और भी है LCM निकालने का। हम लोग क्या कर सकते हैं, हो सकता है ना कि बहुत दूर जाके मुलाकात हो, अब बहुत दूर जाके मुलाकात हो तो उसको ढूंढना मुश्किल है, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग LCM ऐसे भी निकालते हैं मेरे भाई, कि जैसे 18 और 16 को ऐसे किए और ऐसे निकाल लो, जानते हो नहीं जानते हो, कितना से जाएगा, फिर 2 2 8 16 नहीं ना कटेगा। एक और महत्वपूर्ण बात समझो यहाँ पे, सुनो, दोनों को काटने वाला 2 है, उसके बाद कोई भी मतलब कोई भी संख्या दोनों को काट रहा है, तो तुम HCF 2 बोल दो, यही से HCF 2 आया था तुम्हारा। मतलब कि HCF निकालने का एक तरीका तुम क्या सीख लिए, कि अगर 2 से दोनों कट रहा है, उसके बाद दोनों संख्या अगर उस नंबर से नहीं कट रहा है, तो भाई HCF तो 2 ही होगा, HCF तो 2 ही होगा, ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अब LCM की बात की जाए तो आगे तो कटना नहीं है, अब आगे कटना नहीं है, तो LCM क्या होता है मेरे भाई, 2 गुने 9 गुने 8, यानी कितना हो जाएगा 9 दूना 18 करो मेरे भाई, और 18 8 144। सोचो बहुत दूर मुलाकात हुई थी, बात समझ में आ रहा है। 18 8 144 16 9
144, वही है एलसीएम। उसके बाद आगे भी मुलाकात होगी। अब 144 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 2800, 288 आएगा, 288 आएगा। बात समझ में आया ना? 288 होगा। तो ये बात समझ में आ गया? पहले ही बताओ, बोलो। अब एचसीएफ में और एलसीएम में डिफरेंस समझ में आया कि एचसीएफ जो है, जो आता है, सुनो ध्यान से, एचसीएफ जो नंबर आता है वो इन दोनों नंबरों से छोटा होता है, छोटा है। और ये नंबर 18 को और 16 को डिवाइड करता है, दोनों को क्या करता है? डिवाइड करता है। क्लियर है? और जो एलसीएम होता है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये 18 16 का अगर एलसीएम निकाले हैं तो दोनों 18 16 से बड़ा होगा। जो एलसीएम होगा 18 16 से क्या होगा? बड़ा होगा। और वो नंबर को ये दोनों नंबर डिवाइड करेगा। तो दो बातें अपने दिमाग में रखना कि एलसीएम जो होता है, जो नंबर्स दिए रहते हैं एलसीएम निकालने के लिए, उनसे बड़ा होता है, और एचसीएफ जो होता है उनसे छोटा होता है। बराबर की क्राइटेरिया हो सकती है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता एचसीएफ। इसमें भी बराबर तक हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता है, बड़ा ही होगा। बात समझ में आ गया? तो इसको उतारो और एक क्वेश्चंस दे रहे हैं उसको बनाओगे, ठीक ना? कोई दिक्कत है मेरे भाई? अब जैसे हम एक 2-3 तरीका से सीखेंगे, ठीक है ना? 12 का और 18 का, 12 का और 18 का अगर हमको एचसीएफ निकालना है, किसका किसका? एचसीएफ ऑफ 12 और 18। तो एक दूसरे तरीका से देखो एचसीएफ को निकालने का तरीका और एलसीएम को, ठीक ना? पहला तरीका यह है कि 12 और 18 को ऐसे ले जाओ, ऐसे तो तुम एलसीएम निकालते हो, हम मेरे भाई तुमको एचसीएफ निकालने बताएंगे इस तरह से, सुन लिए? और एलसीएम जब एचसीएफ जब निकल जाएगा ना तो तुम एचसीएफ भी तुरंत निकाल लोगे। बस समझ में आ रहा है? मतलब एक ही तरीका से तुम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हो। कैसे? हम कहेंगे कि ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को ले जा रहा है, फिर बताओ 2 छके 12 और 2 नवा 18। और भी कोई संख्या है क्या जो दोनों को ले जा रहा है मेरे भाई? 3 ले जा रहा था, 3 दूना के 6 और 3 तिया। अब तुम हमें बताओ कि क्या ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को ले जा रहा है? जब दोनों नहीं कट रहा है मेरे भाई तो लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है वो तुम्हारा एचसीएफ कहलाता है। और जैसे 2 गुना 3 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और अगर हम तुमसे एलसीएम पूछे मेरे भाई, अगर तुमसे हम क्या पूछे? एलसीएम पूछे, तो एलसीएम तुम्हारा क्या होगा बताओ? एलसीएम जो होगा इसके साथ, यानी कि लेफ्ट वाला तो लिखना ही है और साथ में ये वाला भी लपेट लेना है ना? क्या कर लेना है? लपेट लेना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। समझो बात को, यानी ये वाला तो लिखना ही लिखना है और ये दोनों का भी मल्टीप्लाई लिखना है, वो एलसीएम होता है। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 दूना के 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36 और ये 6, यानी कि इन दोनों नंबरों का एचसीएफ 6 है। यानी 6 एक ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक है और इसको काट रही है। बात समझ में आ रही है? और एलसीएम 36 है, यानी कि 12 के टेबल से भी ये कटेगा और 18 के टेबल से भी ये कटेगा। सोचो एलसीएम इन दोनों से बड़ा है कि नहीं? और एलसीएम जो आता है मेरे भाई इन दोनों से उसे कटना पड़ता है, और एचसीएफ जो होता है मेरे भाई वो इन दोनों से छोटा होता है और वो नंबर इन दोनों को काटता है। और उसके बाद वो दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं रह पाता है। अगर ये 6 से इसको काट दिया तो इसके अलावे अब इसमें कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। मतलब कि 6 से अगर काटा 12 और 18 को, 12 और 18 में से अगर तुमने जबरदस्ती जो है क्या निकाल लिया? 6, तो 6 दूना 12 और 6 तिया, तो क्या ये काट पाया? बोलो। अगर कंपटीशन दोगे तुम तो उसमें जो एक फार्मूला हो जाता है कि जो हमारा एलसीएम होता है वो एचसीएफ इनटू को प्राइम नंबर, तो आगे सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना? इस क्लास में हम लोग तुम्हारे केवल क्लास 10th को ही नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई, तुम देखोगे धीरे धीरे कि हम उस लेवल तक तुमको ले जाएंगे, ठीक है ना? तुम्हारा कहानी तो खत्म होगा ही, लेकिन हम उस तैयार कर देंगे तुमको, तुम देखते रहो खाली, तुमको पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है? तो एक तो ये मेथड हुआ मेरे भाई,
अब जो है एक और मेथड हम तुमको समझाते हैं, मेथड नंबर सेकेंड। मेथड नंबर सेकेंड क्या है मेरे भाई? फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। और तुम्हारे जो 10th क्लास में है वो यही होता है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालो भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से ही अब देखेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले ये जो 12 नंबर लिखा गया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई? ऐसे ले जाएंगे, 2 छके 12, 2 तिया 6, यानी कि 2 का पावर 2 और गुना 3। अब हमारे पास 18 है, तो 18 को फैक्टराइज करेंगे, 2 9 18, 3 तिया 9, यानी कि वास्तव में 18 क्या लिखा हुआ है? 2 गुना 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर एचसीएफ निकालना है तुमको, तो एचसीएफ का मतलब कि सबसे अधिक पावर जो दोनों में हो, सबसे अधिक पावर जो दोनों में हो। अगर तुम कहोगे मेरे भाई कि सबसे अधिक तो 2 का पावर 2 है, वो ले लीजिए, हम कहेंगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 का पावर 2 फिर नीचे नहीं मिलेगा तुम्हें। माने सबसे अधिक निकालना है, लेकिन दोनों में रहना भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यानी कि हम 2 ले लेंगे मेरे भाई और 3 ले लेंगे मेरे भाई, तो यही तुम्हारा एचसीएफ हो गया, यानी 3 दूना के 6। अगर एलसीएम की बात करें हम लोग, तो एलसीएम का मतलब सबसे पहले जो कॉमन दिख रहा है दोनों में, उसमें जो अधिक पावर वाला है वो लो, और जो कॉमन नहीं है उसे भी ले लो। मतलब एलसीएम का मतलब कुछ भी मत छोड़ो, क्यों? क्योंकि बड़ा करना है नंबर को। क्या करना है मेरे भाई? बड़ा करना है। और बड़ा कब होगा? समझ में आ रही बात? जब सब आ जाएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो 2 का पावर 2 और 2 में क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 लेंगे, और 3 में और 3 स्क्वायर में 3 स्क्वायर लेंगे मेरे भाई, 3 स्क्वायर लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि क्या हो जाएगा आंसर? 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 चौके 36। ये बात समझ में आया? तो एलसीएम लेने का क्या तरीका हुआ कि सबसे अधिक वाला लो, जो भी कॉमन दिख रहा है उसमें, और जो कॉमन नहीं बचा उसे भी ले लो। अब कॉमन भी था, दोनों में दिख रहा था, 3 भी दोनों में दिख रहा था, तो मैक्सिमम पावर वाला ले लेंगे। और जब एलसीएम की बात होगी, तब एचसीएफ की बात होगी, तब सबसे अधिक कॉमन जो दोनों में हो। तो 2 का पावर 2 क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि 2 का पावर 2 नीचे नहीं था, केवल 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 दोनों में है। 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 दोनों में है, 3 का पावर 2 दोनों में नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब ये जो 6 नंबर है वो तो हम पहले ही समझा दिए कि 12 को 18 को डिवाइड कर देगा, क्योंकि एचसीएफ दोनों नंबरों को डिवाइड करता है और एलसीएम दोनों नंबरों से डिवाइड होता है। ये एलसीएम जो 36 है इन दोनों नंबरों से डिवाइड होता है, और एचसीएफ जो है वो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे कि व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे मेरे भाई? व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ लिखेंगे 42, 168, 42, 168 एंड 210 एंड 210। कोई दिक्कत है मेरे भाई? ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है ना। ऑप्शन में जो दिया गया है वो दिया गया है 14, बी ऑप्शन में मेरे भाई दिया गया है कितना? 21, सी ऑप्शन में मेरा भाई दिया हुआ है 42, और डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 7। हमको इन तीनों नंबरों को क्या निकालना है? एचसीएफ। आ गया? दोनों ऑन कर दो मेरे भाई। मानवी तो फी दी हुई है, ऑन नहीं करोगे तो कहेगी हम तो फी भी दिए हुए, वो लोग तो फुल फी भी नहीं दिया हुआ है, दिक्कत हो जाएगा ना मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो आंसर क्या आ गया? 40।
टू। इसका मतलब ये हुआ कि 42 जो है ऐसा नंबर है जो तीनों को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे भी देखो कि 42 में मल्टीप्लाई किसका किसका है, 6 और 7 का, 6 सते, यानी कि अगर 6 और 7, 42 का नियम भी तो हो गया कटाने का, क्योंकि 6 और 7 में कुछ भी कॉमन है। तो अगर हम पूछे कि 42 का कटाने का क्या नियम है, मैंने बिना डिवाइड किए हुए देख के कैसे पता करेंगे कि वो नंबर 42 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर वो 6 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए तो नंबर, तो बताओ कि ये नंबर जो है 6 से कटेगा कि नहीं? तो 6 से कटने का क्या नियम है 168 का? 2 से भी कटे, 3 से भी कटे। 6 का तो यही रूल था। 2 से कट रहा है, लास्ट में 8 है, और 3 से क्यों कट रहा है? क्योंकि 8 और 1 9, और 9 और 6 15, यानी कि ये किससे कट गया, 6 से कट गया। 7 से देखते हैं, 7 का क्या नियम है, 8 का दुगना 16, 16 को हम लोग घटाएंगे इसमें से, किससे कटा रहे हैं मेरे भाई, 7 से ना। तो 8 का दुगना 16, 16 में से 16 गया 0, तो 0 कट गया ना मेरे भाई 7 से, तो 168 भी 7 से कट जाएगा। अब 210 को बताओ, 3 से कटा, अरे 21 से तो नहीं कटेगा, और 2 से लास्ट में 0 तो कटा दे, यानी 6 से कट गया, और 7 से तो सीधे दिखाई दे रहा है 7 तिया 21, 7 तिया। इसका मतलब कि 42 एक ऐसा नंबर था। अच्छा, 42 से अधिक नंबर लोगे तो वो फिर 42 को काटेगा, 42 को काटेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, कि वो जो नंबर आएगा वो इन तीनों को क्या करना चाहिए, काटना चाहिए, इन तीनों को काटना चाहिए। तो अगर 42 से अधिक नंबर ले लोगे तो वो 42 को कहां काट पाएगा मेरे भाई? बात समझ में आ रहा है? यानी कि इन तीनों नंबर से छोटा होता है ना एचसीएफ, या इसके बराबर तक हो सकता है, इससे बड़ा तो कभी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, 42। तो एक हुआ कि हम बिना ऑप्शन, मतलब बिना कुछ किए बना लिए, ऐसे ही सोच के, हाँ। और दूसरा क्या तरीका है भाई, कि 42 का क्या लिख लेंगे, ऐसे। दूसरा तरीका क्या, ऐसे 42 3 तरीका बताए थे ना, एक तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या था कि एलसीएम जैसे ले जाते हैं वैसे ले जाएंगे। अब याद रखना ये बात कि एचसीएफ का मतलब हुआ कि तीनों कटना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, कि तीनों कटना चाहिए, तीनों में कॉमन हो। तो बताओ 2 से तीनों कट रहा है कि नहीं? 2 दूना 4, 2 एकम 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर 0 और 2 पाछे 10, 2 से तीनों कटा है मेरे भाई, तो एचसीएफ तो 2 होगा ही, लेकिन क्या और भी कट सकता है क्या, बोलो? कौन है मेरे भाई? पागल हो गए हम तो। डीएमआई फाइनेंस क्या करें हम, इन लोग का मतलब समझ में नहीं आता है, नंबर भी नहीं चेंज कर सकते हैं मेरे भाई। अब बताओ ये 3 से कटेगा तीनों, बोलो? 3 से तीनों कट जाएगा, 3 7 21, 3 एकम 3, और 3 दूना के 6, और 3 आठे 24, फिर 3 तिया 9, और 3 पाँचे। तो ये 3 से तीनों कटा है। अगर इसमें से सुनो ध्यान से, अगर केवल 2 कटा होता आ 1 नहीं कटा होता, तो फिर वो एचसीएफ में हम लोग 2 गुना 3 नहीं करते। समझ में आ रही बात? एचसीएफ में अभी हम 2 गुना 3 करने वाले हैं, और आगे क्या होगा मेरे भाई, और बताओ आगे क्या होगा? 7 सभी तीनों कट रहा है, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 पचे 35। अब क्या तीनों कटेगा नीचे? तो ये वाला जो लेफ्ट वाला पोर्शन है मेरे भाई, यही तुम्हारा एचसीएफ है मेरे भाई। और ये एचसीएफ जो है, अगर इसमें से 3 से अगर काट रहे थे, मान लो बीच में 2 को कटता, 1 को नहीं कटता, तो एचसीएफ में 3 नहीं आता मेरे भाई। एचसीएफ का मतलब तीनों को काटे, ठीक है ना? तो एचसीएफ देखो क्या होगा, 3 दूना के 6, 6 7, और एलसीएम पूछा नहीं है, एलसीएम पूछा तो सबको मल्टीप्लाई करते। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आगे जो है एक और क्वेश्चन लिखते हैं तुम्हारे सामने, लिखोगे? कोई दिक्कत है? लिखोगे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 110, 180 एंड 540। 110,
180, 110, 180 और 540। इसका क्या निकालना है तुमको? HCF निकालना है। कल हम इसको टाइप कर देंगे, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि अब इसमें टाइम लग जाएगा, फिर बोलेंगे फिर लिखोगे, है कि नहीं। ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है ना। पहले तो ये देखना चाहिए, अगर ऑप्शन दे दिया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखने का तरीका क्या है कि इसमें सबसे अधिक कौन है। अब हम 10 से भाग देके देखेंगे तीनों को कि तीनों कट जा रहा है कि नहीं, क्योंकि HCF क्या होता है, ऐसा नंबर जो तीनों को काटे और सबसे अधिक हो। तो इस ऑप्शन में ही सबसे अधिक तुम्हारा 10 है, तो 5 से क्यों देखे पहले मेरे भाई, 10 से सीधा देखो ना, 10 से तीनों कट रहा है। अगर कोई नंबर 5 से भी कट रहा है मेरे भाई और कोई नंबर 10 से भी कट रहा है तो HCF किसको बोलोगे? 10 को बोलोगे ना, क्योंकि वो सबसे अधिक नंबर हुआ। तो ऐसे ही बन गया ये हवा में। नियम से भी बना सकते हो मेरे भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, नियम से भी बना सकते हो। अगर चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको बनाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले बताओ। इसको हम 11 गुने 10 लिख सकते हैं, बोलो। 11 गुने 10 में 2 गुने 5 होता है। चलो अब जो है 180 पे आओ। 180 को क्या लिख सकते हो, 18 गुने 10। 18 को क्या लिख सकते हो, 9 दूना 18। 9 में कितना पावर है, 3 का, यानी कि 3 का पावर 2 है और गुना 2 है, और फिर 2 गुने 5 या 10 वाला है ना। यानी कि वास्तव में अगर हम शुरू में पहले 2 लिखें, फिर 5 लिखें, फिर 11 लिखें, इसमें भी 2 को लिखें, पहले 2 का पावर 2 होगा, फिर 3 का पावर 2 होगा और गुने 5 होगा। कहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे। चलो तुम्हारा धन्यवाद। 540 पे आते हैं। इस क्या हो जाएगा मेरे भाई, 27 दूना क्या होता है, 54। 27 दूना क्या होता है मेरे भाई, 54। और फिर एगो 10 है कि नहीं, तो एगो 2 गुना 5 होगा कि नहीं होगा। अब 27 में 3 का पावर कितना होता है, 3 होता है। 3 तिया 9 तिया 27। और तुम प्यार से बहुत ऐसे कर सकते हो मेरे भाई, समझ में आ रही बात, यही आएगा। अब 27 में जो है, पहले 2 का पावर 2 आएगा, आएगा ना, स्वागत है। फिर 3 का पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और गुने 5। हम अभी जो यूज कर रहे हैं मेथड, उसको क्या बोलते हैं, यूजिंग बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई दिक्कत है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन में HCF निकालने का क्या तरीका है कि भाई तीनों में, अब दोनों में नहीं, तीनों में सबसे अधिक कॉमन क्या है। तो 2 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है, तो कॉमन क्या लेंगे, 2 वाले में केवल 2 ले पाएंगे। 2 का पावर 2 लेंगे तो पहले में 2 का पावर 2 नहीं मिलेगा, तो 2 का पावर 2 नहीं ले सकते। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए सबसे पहले 2 वाले में अगर ढूंढा जाए तो 2 मिलेगा, फिर 3 वाला में मिलेगा क्या, 5 वाला में मिलेगा क्या। देखो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी कि इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा, 10। ये हो गया तुम्हारा आंसर, समझ में आया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कोई दिक्कत है, चीजें समझ में आ रही हैं, यस और नो, नहीं बोल रहे हो, पक्का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चंस कर लोगे ना, कोई दिक्कत है। अब लिखोगे एक अलग क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4, एंड 2 का पावर 5, एंड 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2। समझ गए। चलो अब जो है आपको यह असुविधा के लिए हमें अत्यंत खेद है। इसको हटा देना मेरे भाई। अब यहाँ पे जो है इसको भी हटा दे और इसको चिपका दे मेरे भाई।
ये तो हट जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत है? चलो ऑप्शन भी दे दें। चलो तब तक तुम बनाओ, फिर हम ऑप्शन दे रहे हैं। ए ऑप्शन लिखा हुआ है 2 का पावर 3, सॉरी 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2। और डी ऑप्शन में मेरे भाई लिखा हुआ है 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4। तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है ना? कौन सा होगा? HCF। ये तो हो गया यार, ऐसे ही हवा में बात कर रहे हो, सोचना क्या इसमें? अरे भाई 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5 में देखोगे ना पहले, तो कौन हुआ? 2 का पावर 3 लोगे कि 2 का पावर 5 लोगे मेरे भाई? 3 लोगे, कम वाला लेते हैं ना। तो 2 का पावर 3 किस में है? इसमें है, इसमें है। इन दोनों ऑप्शंस को काटो। फिर 3 का पावर 4 में और 3 का पावर 2 में कौन लोगे? कम वाला लेते हैं। तो 3 का पावर 2 किस में है? हो गया खत्म। बनाना कहाँ था इसको? ये सब कंपटीशन के क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात? आठ आया था। कोई दिक्कत है मेरे भाई? अब जो है अगला अगला क्वेश्चन लिखो। HCF बहुत कर लिए मेरे भाई, अब LCM करें? बोलो। चलो क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 48, 50, 98, 54 एंड 72 निकालो। फाइंड द एलसीएम ऑफ, ऑप्शन है तुम्हारे पास 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2। बी ऑप्शन है तुम्हारे पास 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2। सी ऑप्शन है तुम्हारे पास 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2। डी ऑप्शन है तुम्हारे पास 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है? हाँ क्या होगा मेरे भाई? पहला वाला होगा। सबसे पहले बनाएंगे कैसे? ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला नियम दिया है। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन वाला दिया है मेरे भाई, तो 48 को पहले फैक्टराइज करेंगे। तो 48 क्या होता है? 24 दूना 48। समझ में आ रही बात? चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं, पचा नहीं पाते हो तुम लोग, पच जाएगा। ध्यान से सुनो हमारी बात, हमको फैक्टराइज ही नहीं करना है, तो 48 में कितना 2 है पता करना है। तो 24 दूना 48 होता है, तो 1 2 तो 24 दूना में आ गया,
और 88 के 24, यानी कि 8 गुना 3 24 में है, यानी 8 में कितना 2 का पावर है, यानी 2 का पावर 4 हुआ, 2 का पावर 4 हुआ, यानी कि 16 हो गया कि नहीं, देखो तो 16 तिया हो गया मेरे भाई। समझ में आ रही बात। अब जो है मान लो हमको 50 को करना है, तो 50 तो हो गया भाई, 25 गुना 2, 25 दूना 50, यानी कि एक ठो 2 मिला और 25 में 5 का पावर 2 मिला मेरे भाई, हो गया फैक्टराइज। काहे ऐसे घींच के करेंगे मेरे भाई, हो गया काम खत्म। 98 पे आते हैं, कितनी बार में कटता है मेरे भाई, 14 से काट पाते हैं इसको, 14 7 98 नहीं होता है मेरे भाई, हाँ होता है कि नहीं होता है। तो 14 गुना 7 दिख रहे हो, तो 14 में भी तो 7 है, यानी 2 गुना 7 का पावर 2, देखो जरा सा, 7 7 49, 49 दूना, तुम अपने नियम से कर सकते हो मेरे भाई, वो तो पैदाइशी सबके हक है, उस पे तो सबका हक है। अब 54 पे करते हैं, 54 की बात करते हैं, 27 दूना 54, अब 27 में 3 का पावर कितना होता है, 3 होता है, 3 तिया 9 तिया 27, और गुना 2, यानी पहले 2 लिखो और गुना 3 का पावर 3 लिखो, अब हो गया 72, 8 नवा 72, तो 8 जो है वो 2 का पावर 3 से बना है, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर से बना है। किसकी बात चल रही है मेरे भाई, एलसीएम तो अधिक से अधिक लेंगे, अधिक से अधिक लेंगे। क्या है बताओ, 2 वाला में देखो, 2 वाला में सबसे अधिक कौन है, जब 2 का पावर 4 है तो ये दोनों ऑप्शन तो गया, क्योंकि इस सब में 2 का पावर 3 है। अब आते हैं 3 पे, तो 3 वाला में अगर देखें तो कौन लेंगे आप, सबसे अधिक कौन लेंगे, 3 का पावर 3 इसी में ना है, इसमें भी है क्या, इसमें नहीं है, खत्म हो गया। तो ऑप्शन देते हैं तो ऐसे भी बना लेते हैं, ऑप्शन नहीं देगा तो वास्तव में जो आंसर होगा यही होगा, नहीं 3 का पावर 3 मिला। 5 वाला में देखो, क्योंकि छोड़ना किसी को नहीं है, बताए थे ना, एलसीएम में जो पहले मैच कर रहा है उसमें जो सबसे अधिक पावर है वो लो, जो मैच कर रहा है उसमें जो सबसे अधिक पावर है उसको लो, फिर जो मैच नहीं कर रहा है उसको भी लो। समझ में आ रही बात, यानी कि 5 का पावर 2 कहीं नहीं था, एक जगह था, ले लिए। 7 का पावर 2 कहीं नहीं था, एक जगह था, ले लिए। अब तो नहीं ना है, अपने से नहीं कुछ डाल देंगे, ठीक है ना, ये ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत है, चीजें समझ में आ रही है ना कि नहीं आ रही है। अब सोचो, देखो एलसीएम और एचसीएफ की अगर बात की जाए तो केवल इसमें ही बहुत सारी कहानियां हैं, अभी वर्ड्स प्रॉब्लम तो लिए ही नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारी कहानियां हैं अगर तरीके से पढ़ा जाए तो हम एक काम करेंगे आपको, ठीक है ना, आज इस मतलब ये जो वीडियो है ऐप पे तो चला ही जाएगा, और एक टेस्ट जनरेट करेंगे, ठीक है ना। वो टेस्ट जो है कैसे दे पाएंगे आप, यूट्यूब पे तो है नहीं, आप यूट्यूब पे तो हम बना नहीं रहे इसको, हाँ कुछ टेस्ट फ्री करेंगे ना मेरे भाई, तुमको बुलाना कैसे है मेरे भाई, तुम कैसे आओगे, तुम देखते रहो खाली, तुम्हें आना पड़ेगा मेरे भाई, तुम्हें आना पड़ेगा मेरी जिंदगी में, तुम जा ही नहीं सोच सकते हो सकता है कि देखो सारा टेस्ट देना भाई, कैसे हम दे बता, तो मैं दूंगा, बहुत सारा चीज दूंगा, लेकिन सारा नहीं दे सकता हूँ। सारा लेना है तो आओ हवेली पे मेरे भाई, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं ले रहे हैं मेरे भाई तुमसे, हम सोच के देखो बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं। अब पूरा सीट तुमको मिलेगा, कम से कम 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का हर टेस्ट में, समझ में आ रही बात, उसको टाइप करना, उसको लगाना, फालतू है क्या हम, हाँ? चलो मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। अच्छा लगा आपको तो ये ऐप पे चल जाएगा, और जो है देखते हैं फिर आगे का क्लास जो है हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें बाकी है, बहुत सारी चीजें बाकी है, बात समझ में आ रही है ना, बहुत सारी चीजें बाकी है। नोट्स जो है आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है ना।
जो लोग भी ऐप पे जुड़े हैं मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पे प्रचार प्रसार करने का बात नहीं है क्योंकि ये हम लोग ऐप पे ही हैं। चलो मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।